गजा की सूरत हाल पर इस्लामी ममालिक के सरबराहान की बड़ी बैठक, ओआईसी और अरब लीग का मुश्तरका हंगामी इजलास, फौरी जंग बंदी और गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। मुश्तरका एलामिये में गजा को इमदाद देने, इसराइल के लिए हथियारों की तरसील रोकने पर जोर, इसराइल के हमलों को सेल्फ डिफेंस का नाम देने का इक़दाम मुस्तरद, गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमले और बर्बरियत को जंगी जराइम करार दे दिया। एलामिये में कहा गया, गजा में हमलों का जिम्मेदार इसराइल है, जंग को मुस्तरद करते हैं। गजा में फौजी ऑपरेशन बंद, मुकम्मल जंगबंदी की जाए। हमास के सीनियर रहनुमा उसामा हमदान ने इस्लामी ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान का इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ जाने का मुतालबा, निगरान वज़ीर आज़म का अरब लीग और OIC के मुश्तरका इजलास से खिताब। गजा में गैर मशरूत और फौरी जंग बंदी पर जोर। अनमारुल हक काकड़ ने कहा कि फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकना चाहिए, अलग फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मसले का हल है। निगरान वज़ीर आज़म अनमारुल हक काकड़ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का गजा की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करने पर जोर। हमें अकेला छोड़ दिया गया, निहत्ते शहरियों को बैन अल-क़वामी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, तमाम सरबराहान अपनी जिम्मेदारियों को समझें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हंगामी इजलास में शिकवा, जंग बंदी न होने का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। तुर्क सदर ने कहा कि मस्जिद अक्सा रेड लाइन है, हमास जा रहे नहीं, अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अमीर कतर ने कहा कि गजा में मुसलमानों का इज्तिमाई कत्लेआम कबूल नहीं। UN टीम गजा में जाकर इसराइली दावों की तहकीकात करे। मिस्र का क़याम अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत का ऐलान। इंडोनेशियन सदर ने कहा कि दुनिया का अमन खतरे में है, मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। ईरानी सदर ने कहा कि अमरीका ने इसराइल मुजालिम के लिए राह हमवार की, गजा पर फ़लस्तीनियों का हक है, आखिर में फतह उन्हीं की होगी। मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो इसराइल पर तेल की पाबंदी लगाएं। एक और मुल्क इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ने का फैसला। आयरलैंड की पार्लियामान आइंदा हफ्ते सेहोनी सफीर को मुल्क बदर करने के हक में वोट देगी। सोशल डेमोक्रेट्स का कहना है कि पार्लियामेंट में सफीर की मुल्क बदरी की तहरीक पेश करेंगे। फैसला इसराइल की जानिब से शहरियों, सहाफ़ियों, तिब्बी और UN अमले को निशाना बनाने पर किया। गजा पर बमबारी, इज्तिमाई सज़ा और इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल मुखालिफ एहतजाज भी जारी। लंदन में 10 लाख लोग सड़कों पर निकल आए। अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन में बड़े एहतजाज किए गए। बेल्जियम, वियना, जनीवा, ट्यूनिस, लबनान और दीगर ममालिक में भी रैलियां निकाली गई। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन, साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुर्रानी वज़ीर आला हाउस पहुँच गए। नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक 3 दिन में एक नाम फाइनल करना होगा। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर को खत लिखकर कानूनी राय पेश की। खत में कहा, निगरान वज़ीर आला की वफात की सूरत में आइन खामोश है। इस सूरत हाल में आर्टिकल 224 पर अमल दरामद का मशवरा देता हूँ। साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को दावत दी जाए। एडवोकेट जनरल के खत पर गवर्नर ने महमूद खान और अकरम दुरानी को मुशावरत के लिए दावत दे दी। इंतखाबी इत्तेहाद को आगे बढ़ाने के लिए नून लीग सरगर्म। 2 रुकनी वफ्द आज बहादुराबाद मरकज का दौरा करेगा। ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक वफ्द में शामिल। MKM के साथ सिंध में इत्तेहाद से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर अमूर भी ज़ेर बहस आने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के लिए सिंध की सियासत में जगह बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ लीगी वफ्द ने पीर पगाड़ा से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल और मुमकिन इत्तेहाद पर मुशावरत की गई। महंगाई ने मुल्क में डेरे डाल लिए, अशाए खुरनोश क़ुव्वत खरीद से बाहर। कोयटा में एक हफ्ते में सब्जियां 30% महंगी, टमाटर 70 से बढ़कर 150, भिंडी 120 से बढ़कर 200 रुपए फी किलो पर आ गई। करेले 40 रुपए, लहसुन 300 रुपए फी किलो महंगा हुआ। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार भी महंगे, टमाटर 186 रुपए फी किलो में फरोख्त, आलू 7 रुपए और प्याज 8 रुपए फी किलो महंगे। फलों की कीमतें भी बढ़ गईं। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटे का मसला हल न हो सका। सस्ता आटा नायाब, लोग बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर।
शहरी कहते हैं कि रिलीफ के दावे सिर्फ दावे और वादे किए जाते हैं, अमल दरामद नहीं होता। लाहौर में 2 गाड़ियों में तसादुम, एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। डिफेंस की फेज 7 में हादसे के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जानवर न हो सके। टक्कर मारने वाली दूसरी गाड़ी का 18 साला ड्राइवर गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 3 और 4 साला 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज भी 2957 अफराद अपने मुल्क वापस लौट गए। 278 गाड़ियों में 678 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 2,17,355 हो गई। गुज़िश्ता रोज चमन से अगवा होने वाला ताजिर बाजियाब, खानदानी जराए की तस्दीक। नसीबुल्ला अचकजई गुज़िश्ता रात बुलैली के इलाके से लापता हो गए थे। किसने अगवा किया ताहाल मालूम न हो सका। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान से नफरत और तकसीम के अंधेरों को मिटा देंगे। खुशहाली और मसावात के दिए जलाकर वतन को रोशनियों का मरकज बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अक़लियतों के हकूक़ के अज़्म का अयादा। हिंदू बिरादरी को दिवाली के त्यौहार की मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी बैनुल मज़ाहिब रवादारी और भाईचारे और हम आहंगी पर यकीन रखती है। शहीद भुट्टो के दिए गए आइन में अक़लियतों को यकसां हुकूक मिले। मोहतरमा ने जिंदगी भर अक़लियतों के हकूक और तरक्की के लिए जदोजहद की। आइंदा भी अक़लियतों को हकूक दिलवाने के लिए कोशिशें करते रहेंगे। यूरोप को रूसी गैस सप्लाई लाइन वाली पाइपलाइन में धमाका किसने किया? अहम इंकशाफ सामने आ गया। अमरीकी और जर्मन अखबार ने मुश्तरका तहकीकात के बाद पता लगा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्ड स्ट्रीम धमाकों के पीछे यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के कमांडर ने अहम किरदार अदा किया। कमांडर ने फर्जी शनाख्त पर कश्ती किराए पर ली और धमाका खेज मवाद पाइपलाइन तक पहुंचा दिया। यूक्रेनी सदर इन धमाकों में अपने मुल्क के मुलव्विस होने से इनकार करते रहे। वर्ल्ड कप में कौमी टीम का सफर 5वीं पोजीशन के साथ खत्म। इंग्लैंड ने पाकिस्तानी टीम को 93 रन से हरा दिया। 337 रन के जवाब में कौमी टीम 244 ही बना पाई। ओपनर्स नाकाम, बाबर और रिजवान भी काबिल जिक्र कारकर्दगी ना दिखा पाए। पूरे वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी। नंबर 1 बॉलिंग अटैक की हर टीम ने जमकर धुलाई की। शाहीन और हारिस में महंगा तरीन बॉलर होने का मुकाबला जारी रहा। 9 मैचों में बॉलर्स पावर प्ले में सिर्फ 9 विकेटें ले पाए। बैटर्स भी खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस देने में बुरी तरह नाकाम रहे। किसी मैच में 300 से ऊपर का हदफ ना दिया। कौमी टीम का कल वरासता दुबई वतन वापस पहुंचने का इम्कान। खिलाड़ी मुख्तलिफ परवाजों से लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट पहुंचेंगे। वर्ल्ड कप में नाकामी की वजूहात क्या? कौमी टीम की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएगा। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साबिक कप्तानों और क्रिकेटर से मुलाकातें करेंगे। टेक्निकल कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक से फीडबैक लिया जाएगा। कोचिंग स्टाफ में तब्दीली, रेड और वाइट बॉल के लिए अलग अलग कप्तान भी मुशावरती एजेंडे का हिस्सा होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का सनसनीखेज इवेंट अगले मरहले में दाखिल। सेमीफाइनल्स की लाइनअप मुकम्मल। इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड फाइनल 4 में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और भारत मद्दे मुकाबिल। दोनों टीमें बुध को मुंबई में आमने सामने होंगी। जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टकराएंगे। आरती थलजीप रैली इख्तितामी मरहले में दाखिल। आज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले शेड्यूल। नादिर मगज़ी, साहबजादा सुल्तान और जैन महमूद समेत
43 रेसर्स हिस्सा लेंगे। फाइनल कैटेगरी के लिए 200 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार। तकरीबें तकसीम इनामात भी आज ही मुनक्किद की जाएगी। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामी रकम, शील्ड्स और दीगर एजाजात तकसीम किए जाएंगे।